Students, welcome to my YouTube channel, Physics Conversation with Dr. Kaur. In this video, we will discuss about the relation between the current and drift velocity. Electric current और drift velocity के बीच में हम relation find करेंगे. Electric current is denoted by I and drift velocity is denoted by इन दोनों के बीच में हमने relation find करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं. सपोज अ कंडक्टर मीन्स एनी मेटेलिक वायर, फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर है और इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. हमने इसको बैटरी के साथ जब कनेक्ट किया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद वेलोसिटी drift velocity vd, and because this is the positive terminal from here and this is the negative terminal, and we know that what is the direction of electric field. Direction of electric field is positive to negative, and so this is the direction of electric field. And what is the direction of force? Force on these electrons is equal to minus ee, which will be in the direction opposite to the flow of opposite to the electric field, because negative sign here shows that force is in the opposite direction to the direction of electric field. So electric field अगर इस direction में है तो force किस direction में लग रही है इन पे, इसकी opposite direction में. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे ना. तो ये हो गया फोर्स की डायरेक्शन. ओके, सो नाउ सपोज हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो इस कंडक्टर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. अब पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. हमारे पास ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का वॉल्यूम सपोज 1000 मीटर क्यूब है और इसके जो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सपोज इसके यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. अगर हमें ये वॉल्यूम पता है इसका तो हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ. यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें पता है, 3 है. तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3000. ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो हम कैलकुलेट करें. ओके, सो n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम एंड हमें लेंथ ऑफ कंडक्टर भी पता है. सपोज इस कंडक्टर की जो लेंथ है कितनी है, कैपिटल स्मॉल एल, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो भी हमें गिवन है. सपोज हमें पता है कि माइनस ई चार्ज होता है ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, तो क्योंकि हमने अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए. और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम. तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज. ठीक है, इस कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना है पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो हमें ये पता है कि इस कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है. तो पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम पता होना चाहिए. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पहले हम कैलकुलेट करें. अब हमें ये गिवन है कि कंडक्टर की लेंथ एल है और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पता है इस कंडक्टर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है,
कि इस एक सेक्शन का जो एरिया है, कंडक्टर एक्चुअली क्या होता है कि सिलेंड्रिकल शेप होती है, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप होगी ना, तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है, ये एक सर्कल को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। ओके, इसका एरिया हमें पता है और इसकी लेंथ भी पता है हमें, कंडक्टर की एल है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ, ये इसका हो गया वॉल्यूम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अब हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वॉल्यूम कितना है मल्टीप्लाई कितने यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, स्मॉल एन, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल। सो ये आ गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, -e, और टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास, कंडक्टर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है मल्टीप्लाई जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n इंटू एल। ओके, तो टोटल चार्ज कितना हो गया NaL इंटू ई। ओके, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम इसको माइनस साइन को यहाँ से हटा सकते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड में लिखेंगे हम, माइनस साइन हम छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया टोटल चार्ज। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, अपॉन टाइम। अब टाइम कितना लगा, सपोज टी टाइम में ये लेंथ को कवर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन सपोज क्या करता है, यहां से जहां यहां तक पहुंचने में एल लेंथ कवर करता है, एल लेंथ मीन्स डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, स्मॉल एल, और कितने टाइम में किया ये, टी टाइम। ओके, तो टाइम कितना आ गया अब हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन वेलोसिटी, टाइम आ गया हमारे पास लेंथ एल बाय वेलोसिटी, एल इज द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी आ गया। ओके, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, चार्ज की ये वाली वैल्यू और टाइम की ये वाली, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, चार्ज कितना है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट, करंट इज इक्वल टू करंट आई इज इक्वल टू चार्ज कितना है NaLe, और टाइम कितना है L/Vd। सो यहाँ पे जो Vd है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया NaeVd। Okay, so from here we get the relation between current and drift velocity. I is equal to NaeVd. Okay, so this is the relation between current and drift velocity Vd. If you like this video, share this video and subscribe the channel Physics Conversation with Dr. Kaur. Thank you.